सीजन में तो ये देखिए उसके दोनों दोनों पहलू है अच्छा ना। भी है। नहीं, क्यों नहीं है, जब वो जैसे कह रहे हैं कि वो दरियाओं की जो मट्टी अब आती है नहीं उसकी पड़ते जगह। ना, अब तो कहते हैं सैलाब ने तबाही मचा तब दी, हाँ बंद बांध दो। और ये सिंध वालों को अकल नहीं है, बंद भी बांधने दे हाँ, रहे और जो है जिगजैग फॉर्म में आप डैम के लिए रास्ते बना लेते हैं, हैं। मतलब अकल से बिल्कुल बाहर मतलब है। सैलाब को तो बहुत ही लोग लानत मलामत करते हैं अब। लेकिन उसके पहलू रखने की जरूरत है ना कि सैलाब कितना सब कुछ अपने साथ ले जाता है ना, ये भी तो है। दूसरी चीज ये है कि सैलाब का पानी आपके लिए क्यों अच्छा है, आपको ये दिमागी तौर पर समझ नहीं। जो हमारा जो फ्लो है, लाइक द ग्लेशियर फ्लो, और फिर दरियाओं का जो पानी आता है, तीनों दरिया आते हैं, फिर 4 5 देन वो आगे जो फ्लो आपके पास आता है, उस पे बेसिकली जो आपका ग्लेशियल वाटर होता है, वो जब नीचे तक आता है, वो अपने साथ बहुत सारे ऐसे यूजफुल मिनरल्स लेकर आता है जो आपकी जमीन के लिए अच्छे होते हैं, उस बहाव में अच्छे होते हैं। तभी ये जो सिंध रोता रहता है कि जी हमें डैम नहीं चाहिए, वो ये कहता है कि भाई एक तो हमारे पानी का फ्लो रुकेगा। लेकिन डैम क्या होता है बेसिकली, एक छोटी सी मिसाल देते हैं, आप एक टैंक के अंदर आप नीचे कुछ लगाएं, लाइक एक मोटा सा फोम लगा दें एक, तो पानी उसके ऊपर से आएगा आएगा, बट वो क्या कर रहा है, वो जो मिनरल्स का नेचुरल फ्लो है ना, वो उसको रोक लेता है पीछे। ठीक है, फिर पीछे से जब पानी बढ़ेगा तो ही वो मिनरल्स नीचे तक आएंगे, तो वो सिंध को नहीं मिल रहे होते। तो इट्स नॉट जस्ट जैसे द हम वाटर, और किसी जो समंदर के कटाव के लिए भी जरूरी होता है। जैसे हम किसी मलमल के दुपट्टे में अगर पानी छाने तो उसके जो मिनरल्स या मट्टी है वो दुपट्टे में रह फिल्टर जाएगी, होके पानी शायद निकल सारे ना जाएगा। फिल्टर हो, लेकिन तो ये वो है कि डैम उन सब चीजों को रोक लेता असल में वो उस मट्टी का जो बहाव है ना, जिस जो मिनरल से भरी हुई है, जो सारी चीजों से भरी, इफेक्ट हो जाता वो है। उस पर इफेक्ट आता है। और सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ ये नहीं मतलब जो होता, डैम के बाद वाली जमीन है फिर तो उसकी जरखेजी भी कम हो जाएगी अगर उसको ये नॉट ओनली ना, नहीं सिंध की जो मिलेगा। सूरत हाल है उसमें समंदर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो खास मखसूस, जैसे आप बार बार हम डेल्टा की बात करें, तो जितना मीठा पानी दरकार है समंदरों को जमीन के कटाव से बचाने के लिए, उसकी अपनी सेहत के लिए, वो सारा का सारा रुक जाता है। और अभी भी जो नुकसान है डे वन से, जो सिंध को उसके हिस्से का पानी है वो नहीं मिल रहा। फिर आपने जो बीच बीच में से नदियां और अपनी नहरें निकाल के उन जमीनों को शादाब करने की कोशिश की जिनका कोई नेचुरल सोर्स और नहीं है, तो जब इतना सारा पानी का बहाव चला गया, तो जो टेल के इलाके होते हैं, जैसे नहरी निज़ाम में जो टेल का इलाका, वो नुकसान में रहता है टिल देन कि आप उसको मैनेज ना करें। तो जो बहाव नेचुरल है जोग्राफिया के हिसाब से, और समंदर में पानी आना है, तो समंदर का पानी सिर्फ समंदर के लिए तो नहीं है ना, वो जमीन के कटाव को रोकता है, वो समुद्री मखलूकात के लिए बहुत जरूरी है। फिर बार बार आप जो मैं नॉट ओनली पल्ला, के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पल्ला के लिए। इसलिए अगर आपने बात कर दी है तो पल्ला उन हाँ, पल्ला उन स्पीशीज में से है जो दरियाओं और समंदरों के बीच में अपना सफर करती है। पैदावार जो है, पैदाइश जो है, जाए पैदाइश, वो उसकी समंदर है, फिर उसका रास्ता है दरियाओं की तरफ, और ये एक्सचेंज रहता है, इसलिए शायद उसकी लज्जत भी और चीजें। तो अब आप देखिए कि बहुत से आपने टीवी पर और इन जगहों पे देखा होगा कि करती है ना, उसको बड़ी जान लगानी पड़ती है, ऑक्सीजन बहुत लेती है। अब आप ये देखिए कि जो हमारा जाम शोरो, पोट्री और इस तरह करते करते जहाँ तक इस पूरी बेल्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि लोग रक्स भी कर रहे हैं। उन्होंने, जिसे हम भीटा देना कहते हैं सिंध में, और उसको ऑन किया है कि भाई पानी आ गया और अब ज़ाहिर मछली आएगी, तो वो जो मछेरों का सारा कारोबार है। लेकिन जो आपकी डेल्टा की जो कंडीशन चल रही थी, और अगर मैं आज से बिल्कुल अब 5-10 साल पहले अगर मैं देखूं, तो जब ये समा पानी के हवाले से और पानी की कमी पे बात ज्यादा हो रही होती थी, तो जहन में एक पिक्चर बनती थी कि हर तरफ खाक पड़ेगी। और आपका मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है आपकी नज़र से गुजरा होगा कि जब हम ये सारे दरिया सिंध के जितने भी पुल अबूर कर रहे थे, तो बहुत बिल्कुल बहुत खौफनाक मंजर था कि एक ग्रे कलर की डस्ट थी, और एकदम कश्ती, मुझे बहुत एकदम नाइटमेयर बन गया था ये मेरा। अब सवाल ये है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी नेचुरल डिजास्टर में आप कुछ नहीं कर सकते, उसका परसेंटेज तो कम हो जाता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर को मैनेज करना पड़ता है ना, कि उसको रास्ता दे दे। तो ये तो बात तय होकर सामने आ गई है कि ये अब रुकना नहीं है। अब उसके रास्ते में क्या है, चीजें क्या है, ये बहुत बड़ा इशू है। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा वक्त है कि जो बार बार आप खासतौर पे यंग जनरेशन जो आजकल, उनको भी प्रमोशन मिल रही है, और वो खुद भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है कि क्लाइमेट चेंज में हमारी जो जोग्राफिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और फिर देखिए जिन मुल्कों का इन्हिसार, जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं जिनका इन्हिसार पाकिस्तान के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चली जाऊँ 80s और 90s तक, तो मुझे याद पड़ता है कि जो चिलगोज़ा है, पाकिस्तानी चिलगोज़ा, वो हम जो रात में मूंगफली वाला आता था, उससे 5, 10, 15, 20 तक तो हमने लिया, और ये गया 22,000 से 26,000 रुपए किलो तक। तो क्या वजह थी उसकी? नंबर एक ये थी कि जो चिलगोज़े और अखरोट का दरख्त है, ये 8-10 साल बाद ही जाके पैदावार देना शुरू करते हैं, और ये अपने टेस्ट में बहुत हाई क्लास है।
तो जो लैंडलॉक कंट्री है हमारा अफगानिस्तान, उन्होंने इसकी ज़्यादा खरीदारी की और उसके बाद उन्होंने उसको बाहर मुल्कों में इम्पोर्ट किया और उससे बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला कमाया। नतीजा क्या निकला कि आपके पास 24,000 और 26,000 पे चला गया। चिलगोजे की एक फसल भी अफगानिस्तान में ही ज्यादा होती लेकिन है, देखिए जो या उन पाकिस्तान, एरियाज में जो अफगान बॉर्डर के साथ हैं आपका, तो लेकिन वो बनता तो पाकिस्तान की हुआ ना। ज़ियारत वगैरह मैं ये कह रही जो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में बेल्ट भी बनती है ना, हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो मैं तो उसी के हवाले से बात करूंगी। लैंड तो वही वाला है, लेकिन ज़ाहिर है इतना अरसा वहाँ तबाही और बर्बादी रही है अफगानिस्तान में, तो यहाँ जो कल्टीवेशन उसकी हो रही थी उसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था। बिल्कुल इसी तरह जो अभी जैसे सादिया बात कर रही थी कि किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है, सिर्फ किसान को नहीं है, इस पूरी वैल्यू चेन में जो जो है वो सब इस नुकसान से मुतासिर हो रहे हैं। घर चला गया, मवेशी चले गए, जिस पे आप गुजारा कर लेते हैं, आपकी जो फसल अभी की है जो आने वाली है, तो अभी अगर आज की तारीख में आपको 160 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, तो अगले महीने तक आपको नहीं पता कि कहाँ जाएगा, क्योंकि जो अभी स्टॉक है आपके पास, फिनिशिंग आपके पास जो स्टॉक है आप वो चला रहे हो, और जो उन मुतासर इलाकों के आसपास पूरे पाकिस्तान की जगह है उसके ऊपर आप इन्हिसार कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको कोयटा या की मंडी से जो आता होता वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी है, कोयटा की मंडी का टमाटर आ जाता है, आपके ईरानी टमाटर आ जाता है, वो तो जरूरत पूरी कर लेगा, लेकिन ये जो भी कह रहे थे ना आपकी कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं, ये बड़ी तबाही है, ये आपको महीने डेढ़ के अंदर नजर आएगी जी। अच्छा, जब